माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 62 के तहत आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बीएड की प्रवेश परीक्षा सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपीयू से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा आयोजित करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को जब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बन गई, जिसमें मात्र 14 महाविद्यालय थे। लेकिन 50 वर्षों के इस सफर में अनेकों सरकारें आई और हर सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में काफी प्रयास किए, जिससे महाविद्यालयों की संख्या इन 50 वर्षों से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगभग 350 को पार कर गई। जैसा मैंने कहा कि हर सरकार का कुछ ना कुछ योगदान शिक्षा जगत में, शिक्षा क्षेत्र में रहा। 2007 से लेकर 2012 में प्रोफेसर धूमल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2011 में निर्णय लिया गया, हमीरपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी गई। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट के लगभग 50 महाविद्यालय इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हो गए। उसके पश्चात 2017 में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक की स्थापना हुई। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज, लगभग 46 नर्सिंग आयुर्वेदिक महाविद्यालय सहित 60 महाविद्यालय जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हो गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर और मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक दोनों को खोलने के पश्चात भी हिमाचल प्रदेश का जो विश्वविद्यालय शिमला में स्थापित है, हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी समरहिल में, उसमें 261 कॉलेजेस थे और 50 वर्ष पहले की तुलना में लगभग 20% वृद्धि इसमें हुई। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार आई 2017 में और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में बर्डन कम हो, बच्चों के रिजल्ट में देरी हो रही थी। यूनिवर्सिटी के साथ, जैसा मैंने कहा, 261 कॉलेज एफिलेटेड थे। एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसमें लगभग 261 कॉलेज थे उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और लोगों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को सुविधाओं, इस नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना मंडी में की। 1 अप्रैल 2022 से यूनिवर्सिटी ने काम करना शुरू किया। 5 जिले इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड किए गए: मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन 5 जिलों के 122 कॉलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड थे। पहले वर्ष में लगभग 32,000 छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत पंजीकृत हुए। सरकार की मंशा जो थी, जैसा मैंने कहा कि एक विश्वविद्यालय जो समरहिल शिमला में है उसका वार्डन कम हो जाए और निचले हिमाचल में नजदीक हमारे वहां के विद्यार्थियों को घर द्वार पर शिक्षा प्राप्त हो। इस नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की।
लेकिन सत्ता परिवर्तन के पश्चात वर्तमान की सरकार का, वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने अनेकों वक्तव्य दिए कि इस दूसरे विश्वविद्यालय की कोई जरूरत नहीं, और पहले दिन से उनकी मंशा थी कि किसी ना किसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए। अनेकों प्रकार के तरीके ढूंढने लगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने इस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से, जिसमें 5 जिले, इसकी जुरिडिक्शन जो थी ये 5 जिलों की थी, मंडी, कुल्लू, लाहौल, कांगड़ा और चंबा, आपने 2 जिले जिसमें से कांगड़ा और चंबा को इस विश्वविद्यालय से बाहर करके फिर शिमला यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया गया। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 77 कॉलेज जो है इस सरदार पटेल विश्वविद्यालय से निकालकर फिर से आपने शिमला यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिए, और मात्र 45 कॉलेजेस, मात्र 45 महाविद्यालय जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के पास रहे। भवन का निर्माण वहां पर चल पड़ा, लगभग 25 करोड़ की लागत से वहां पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय के भवन बन गए, स्टाफ वहां पर आ गया, वाइस चांसलर आ गए, रजिस्ट्रार वहां पर आ गया। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी काम कर रही थी, लेकिन सरकार की मंशा, मैं जिसलिए आप सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय को बंद करने की नीयत के साथ सरकार काम कर रही थी। अभी जहां 45 महाविद्यालयों के साथ यूनिवर्सिटी चल रही थी, अब निर्णय कर दिया कि लगभग 16 बीएड कॉलेजेस जो इस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत थे, उन बीएड कॉलेजेस को भी अब शिमला यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ने का निर्णय कर दिया सरकार। मात्र 29 कॉलेज सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ रह गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्ट में प्रावधान है कि सरकार यूनिवर्सिटी की जुरिडिक्शन तय कर सकती है, किसी जिले को निकालकर दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ सकती है, लेकिन जिस विश्वविद्यालय की जुरिडिक्शन है उसके वहां से कॉलेज निकालकर दूसरे विश्वविद्यालय के साथ नहीं जोड़ सकती। लेकिन वर्तमान की ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने ऐसा भी करने का निर्णय ले लिया है। अगले सत्र से कहा है कि ये जो 16 बीएड कॉलेजेस हैं, ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से निकालकर अब इनको भी शिमला यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही थी, उसमें शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 261 महाविद्यालय थे और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 122 महाविद्यालय थे। लेकिन उसके बावजूद जब कांगड़ा और चंबा को बाहर निकाल दिया गया, 77 महाविद्यालय से निकाल दिए गए, तो मात्र 45 कॉलेज रह गए, और अब 16 बीएड कॉलेजेस को निकालकर मात्र 29 महाविद्यालय। आप कल्पना करो कि 29 महाविद्यालयों के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को आज चलाने का निर्णय हिमाचल की सरकार कर रही है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके साथ साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को लगभग 3 करोड़ रुपए का भी इससे नुकसान होगा। ये जो 16 बीएड कॉलेजेस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चलते थे, इनको फिर से शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कर दिया गया। इससे जहां इस यूनिवर्सिटी को बंद करने की नीयत सरकार की नजर आ रही है, वहीं लगभग 3 करोड़ रुपए का भी नुकसान इस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को होने जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंडी जिला से 10 में से 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग चुनाव करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक चुनकर आ गए। तो वर्तमान की सरकार मंडी के साथ जहां विकास कार्यों में भेदभाव कर रही थी, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं और बदला बदली की भावना से मंडी के साथ अन्याय किया जा रहा था, वहीं मंडी की अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी मंडी नेर चौक में जहां चल रही थी, वहां से भी उसको भी ट्रांसफर करने का सरकार ने अभी घोषणा कर दी। और उसके साथ मंडी की इस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को पहले दिन से, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, सरकार की नीयत, मैं उदाहरण देना चाहता हूं
कि जोगिंदरनगर का विद्यार्थी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कोई काम होता है, वहां पर आकर 2 घंटे में अपना काम करने के बाद वापिस 2 घंटे में वापिस अपने जोगिंदरनगर गंतव्य अपने घर पहुंच सकता है। वहीं बैजनाथ का विद्यार्थी जिसको शिमला यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, उसको 1 दिन जाने में लगेगा, 1 दिन अपना काम करवाने में लगेगा और 1 दिन वापसी के लिए लगेगा। 3 दिन का समय जो है वो बैजनाथ के विद्यार्थी के खत्म होंगे। लेकिन सरकार की मंशा ये नहीं है कि हम लोगों को किस प्रकार से सुविधा दें, हम नौजवानों को, विद्यार्थियों को किस प्रकार से सुविधा दें। सरकार की मंशा, एकमात्र मंशा, कि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संस्थान खोले हैं, जो कॉलेजेस खोले हैं, जो यूनिवर्सिटी खोली है, उसको बंद करने की नीयत के साथ वर्तमान की सरकार काम कर रही है। और जैसा मैंने कहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि अब मात्र 29 कॉलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के पास रह गए। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार का माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, कुल्लू, लाहौल, आपने 2 जिलों को बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये जो 3 जिले यहां के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा था। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो बीएड कॉलेजेस आपने मंडी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से निकालकर आपने शिमला यूनिवर्सिटी में जोड़ने का जो निर्णय किया है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस निर्णय को आप वापस करें। माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपकी मंशा स्पष्ट दिख रही है सरकार की कि हम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि माननीय मंत्री जी पुनर्विचार करें, सरकार पुनर्विचार करें और ये 16 कॉलेज जहां वापिस मंडी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़े जाएं, वहीं कांगड़ा और चंबा के भी महाविद्यालयों को इस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा जाए। यही मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपना विषय रखने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 62 के तहत यहाँ पर हमारे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक राकेश जम्वाल जी ने बीएड की प्रवेश परीक्षा एसपीयू से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू शिमला द्वारा आयोजित करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में यहाँ पर अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया है और काफ़ी विस्तार से अपनी बातें यहाँ पर रखी और किस तरह से हमारे पहाड़ी प्रदेश में विशेषकर हायर एजुकेशन के हमारे संस्थान आपके, मैं समझता हूँ, विकसित हुए, डेवलप हुए, उसके बारे में यहाँ पर प्रकाश रखा। मैं साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय विशेषकर मंडी यूनिवर्सिटी की पृष्ठभूमि में भी इस, मैं समझता हूँ, प्रस्ताव के माध्यम से जाना चाहूँगा। जो हमारी सोच मंडी ज़िले में यूनिवर्सिटी हो, ये प्रारंभ 2013-14 में हो गई थी, जब आपके राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष में क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ और उसका कॉन्सेप्ट यही था कि आपके कॉलेजेस को अपग्रेड किया जाए। जो सोच 2013-14 में प्रारंभ हुई वो आगे जाकर 2022 में, जिसके बारे में माननीय विधायक ने भी कहा, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान आपका फरवरी 2022 में आपकी फुल फ्लेज्ड हमारी यूनिवर्सिटी आपकी मंडी में सरदार पटेल जो हमारे लोह पुरुष थे उनके नाम से आपकी प्रारंभ हुई। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया, उसमें हमारे 5 जिले सम्मिलित थे और 2022 के अंत में सत्ता परिवर्तन हुआ और जो उसमें जिलों को विशेषकर जैसे कांगड़ा, चंबा की बात आती है, बहुत से ऐसे रिप्रेजेंटेशन, बहुत से ऐसी, मैं समझता हूँ, मांग, रिप्रेजेंटेशंस आए और हमें ये बात सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि आपके विशेषकर जो हमारे 2 जिला है कांगड़ा और चंबा, इनको पुनः आप एचपीयू यूनिवर्सिटी में सम्मिलित किया जाए और आपका हमारा विशेषकर मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के हमारे जो आपके कॉलेजेस थे इसके अधीन रहे। साथ ही साथ जो, क्योंकि वर्तमान का जो ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ये बीएड से संबंधित जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उससे संबंधित है और इसके बारे में भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान ही 2022 में उस वक्त के तत्कालीन जो हमारे शिक्षा सचिव थे उनकी बैठक, जो हमारे अथॉरिटीज़ थी एसपीयू की,
आपकी एचपी यूनिवर्सिटी की ये निर्णय लिया गया था कि आपके बीएड के जो एंट्रेंस टेस्ट होंगे वो आपके एचपी यूनिवर्सिटी के द्वारा होंगे और 2 वर्ष 2 शैक्षिक सत्र तक इसी तरह का क्रम चलता रहा। लेकिन पिछले वर्ष से दोनों यूनिवर्सिटीज ने आपकी, चाहे वो एचपी यूनिवर्सिटी की बात हो चाहे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात हो, दोनों यूनिवर्सिटीज ने अपने प्रोस्पेक्टस छापे और अपनी अलग अलग प्रक्रिया प्रारंभ की और उसका परिणाम था कि ये मामला कोर्ट में गया और ये CWP 6780-2025 निशांत शर्मा वर्सेस अदर्स के नाम से ये केस आपका कोर्ट में गया और इसी कोर्ट के जो हमारा ये मामला गया था, इस पे फर्दर जो आदेश आए वो 15 मई 2025 को आए, जिसके अनुसार हमें सरकार को इस तरह की हिदायत थी, निर्देश थे कि अगले शैक्षिक सत्र से आपकी कंबाइंड आपके एंट्रेंस टेस्ट हो, उसकी तौर तरीके, उसकी मोडेलिटीज ढूंढने हेतु सरकार को मैं समझता हूँ प्रयास करने के आदेश दिए गए और उसके उपरांत ही हमारे पीछे हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि ये एचपी यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे ये बीएड के जो आपके एंट्रेंस टेस्ट होंगे उसके माध्यम से होंगे और बहुत से मैं समझता हूँ जो कंबाइंड आपके एंट्रेंस टेस्ट होंगे उसके बहुत से मेरिट्स भी है। उससे सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा इसका लाभ हमारे स्टूडेंट्स को होगा। एक सरल व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये सारी प्रक्रिया होगी और साथ ही साथ जो बार बार मैं समझता हूँ परीक्षा, कभी आप मंडी की बात करें, शिमला की बात करें, उससे भी हमारे स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी, रिजल्ट्स इकट्ठे आएंगे और हायर स्टडीज के लिए हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स आगे का निर्णय ले सकते। तो इसी दृष्टिकोण से ये निर्णय लिया गया है और जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पर यूनिवर्सिटी को सरकार की तरफ से जो बात कही गई है कि इसमें सौतेले व्यवहार की बात की गई है। हमने इन गत 3 वर्षों में जो ग्रांटिंग एड हिमाचल सरकार देती है वही ग्रांटिंग एड जो आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2022-23 के दौरान दी जा रही थी, उसको ही आगे बढ़ाते हुए सरकार उसको मैं समझता हूँ वो ग्रांटिंग एड दे रही है, वो अनुदान दे रही है। लेकिन जो एक बात इन्होंने कही है कि इसका नुकसान हमारा लगभग कोई 2.5-3 करोड़ के आसपास का हमारी यूनिवर्सिटी का, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का हो रहा है। तो इस मामले को मैं इसको एग्जामिन करवाऊंगा कि किस तरह से हम, क्योंकि वाइबल हमारी यूनिवर्सिटी वहाँ की भी हो, इसकी किस तरह से इसका समाधान निकाला जा सके, इसके लिए विभाग प्रयास करेगा। आपने समय दिया, धन्यवाद।